नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 30 प्रश्न का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आपको सही आंसर देना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 30 में से 30 सही होने चाहिए दोस्तों। कितने प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप हिंदी के जो 30 प्रश्न आने वाले एग्जाम के अंदर कितने प्रश्न सही कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। महेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? महेश बताइए दोस्तों, बताइए। महोधन ईस, महाधन ईस, महीधन ईस या महीधन ईस? बताइए दोस्तों। गुण संधि में ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, अर्थात महाधन एस महेश बन जाएगा। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। गुण संधि है दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, मेतक्य में कौन सी संधि है दोस्तों? बताइए। मेतक्य के अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि संधि? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वृद्धि संधि में ए या आ के बाद ए या ए आए तो मिलकर ए बन जाता है। उसी प्रकार मेत धन एके का मेतक्य बन जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। मेत धन एके दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? मेतक्य बन जाएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये काफी बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न, पेड़ से कहीं आम गिरे दोस्तों, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से कहीं आम गिरे, वाक्य के अंदर कौन सा कारक है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? बताइए दोस्तों कौन सा कारक है वाक्य के अंदर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, अपादान कारक दोस्तों। अगला प्रश्न, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? निषधन ठुर, निठुर, निधन स्थुर या निष्धन उर दोस्तों? बताइए। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। ई या उ से युक्त विसर्ग का योग क्या बनता है? क, ख, प, फ, ट, ठ या स? तो कौन सा विसर्ग बन जाएगा? स विसर्ग बन जाएगा दोस्तों। निस धन ठुर बन जाएगा। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताइए दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? सुधन आगत। कौन सा? सुधन आगत, तो सुआगत बन गया दोस्तों। बताइए कौन सा यहां पे संधि कौन सी बन जाएगी दोस्तों? यहां पे दोस्तों संधि बनेगी यण संधि। स्वागत के अंदर यण संधि, सु उपसर्ग है दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? प्रतिष्ठा में बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रति उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हर एक या विरुद्ध या सामने के अर्थ के अंदर प्रयोग होता है। प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक्स, प्रत्यक्ष। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रति उपसर्ग है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है दोस्तों? किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय तो कितने होते हैं दोस्तों? 5 भेदों के अंदर होते हैं। संबंधवाचक कृत प्रत्यय नहीं है इसके अंदर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। अगला, वृद्धि संधि का निम्न में से उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? वृद्धि संधि का अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बताइए। एक एक वृद्धि संधि है, जलोद वृद्धि संधि है, महोसद ये वृद्धि संधि है दोस्तों। अभिधन आगत, अभ्यागत, अभिधन आगत, इसके अंदर कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सी संधि हो जाएगी? इसके अंदर संधि हो जाएगी दोस्तों यण संधि।
यण संधि हो जाएगी अभिधन आगत के। अगला प्रश्न, गुहिट में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गुर्राहट है इसके अंदर, गुहिट नहीं है, गुर्राहट। मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। गुर्राहट के अंदर कौन सा प्रत्यय है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गुर्राहट में दोस्तों आहट प्रत्यय है, जो गुर्रा धन आहट से बना हुआ है। किससे बना है, गुर्रा धन आहट, इससे बना है, तो दोस्तों गुर्राहट हो गया। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, नीलकमल में कौन सा समास है दोस्तों। नीलकमल में समास के दोस्तों 6 प्रकारों में नीलकमल शब्द कर्मधारय समास के अंदर आता है दोस्तों। कर्मधारय समास के अंदर नीला है जो कमल। अगला प्रश्न, जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए दोस्तों। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास जिस पद में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मुख चंद्र से मुख उपमेय है और नील कमल, नीला है जो कमल, यहां नीला विशेषण तला, कमल विशेष्य है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कर्मधारय समास है इसके अंदर, बता। अगला प्रश्न दोस्तों, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा विशेषण होता है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा समास होगा इसके अंदर। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, वसुंधरा, भूमि, अवनी, अचला, धरा, धरती, मही, इला, मेदिनी, धारिणी, अनंता, काफी सारे होते हैं दोस्तों। इसके अंदर पहचानना है कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका अर्थ क्या होता है। गंगा या यह अर्थात मंदाकिनी इसका अर्थ होता है, इसीलिए मंदाकिनी को जाह्नवी का पर्यायवाची भी कहते हैं दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए दोस्तों। घोड़ा के समानार्थी शब्द कौन से होते हैं, हाय, हरि, गोटक, वाजी, सेंधव, तुरंग, अश्व या आशु विमानक। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर है दोस्तों वाजी। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वक्र शब्द का सही विलोम कौन सा हो जाएगा दोस्तों। वक्र, बताइए दोस्तों, रिजु, टेढ़ा, तिरछा या शूद्र। बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, रिजु का अर्थ होता है सीधा या सरल होता है, जबकि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तो सही विलोम कौन सा होगा, रिजु हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है दोस्तों। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता, गहरा का उथला दोस्तों। सार्थक का उपयोगी नहीं होता दोस्तों, सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। विकल्प पहला से हो जाएगा। अगला, कृतज्ञ शब्द सही विलोम कौन सा है दोस्तों। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम कौन सा है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, दयालु, उदार, कृतघ्न या निर्दय। बताइए दोस्तों। कृतज्ञ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों उपकार मानने वाला, और कृतघ्न शब्द का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला, अर्थात दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, कृतघ्न। अगला, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है दोस्तों। बहुज्ञ, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला हो, जो अध्ययनशील हो, या जो कम जानता हो दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। जानकार या परिचित उसी को दोस्तों बहुज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानकार हो तो बहुज्ञ कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जिसकी पहले आशा न की गई हो वह है दोस्तों। बताइए।
जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह अप्रत्याशित दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कुल वंश होता है और सब कुल किनारा होता है दोस्तों। कुल वंश कुल किनारा किसके अंदर है, चौथे के अंदर दिया हुआ है, वंश और किनारा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ दोस्तों। अंब माता, अंबुजल, अंबुज कमल और अंबुद बादल होता है दोस्तों। बताइए कमल और बादल हो जाएगा। कौन सा विकल्प है दोस्तों, विकल्प है दोस्तों पहला, अंबुज कमल और अंबुद बादल दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में परिणाम और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ दोस्तों। परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा है दोस्तों। परिमाण का अर्थ होता है दोस्तों नाप तोल या मात्रा, और परिणाम का अर्थ होता है दोस्तों कार्य जिसका अंदर फल मिलता हो। तो कौन सा विकल्प दोस्तों, मात्रा और नतीजा दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है दोस्तों। किस विकल्प के अंदर शब्द है ना तद्भव दिया हुआ है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कूप, केला, काक या कट्टू दोस्तों। बताइए अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, काक तद्भव काग कोवा, कट्टू का तद्भव कड़वा, कूप का तद्भव कुआ और कदली का तद्भव केला दोस्तों। कौन सा विकल्प है दोस्तों इसके अंदर, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए इसके अंदर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। चोंच, चूर्ण, चंद्रिका या सकट। चंद्रिका का तद्भव होता है दोस्तों चांदनी, चोंच का तत्सम होता है चंचू और चूर्ण, और तद्भव हो जाएगा चून और चूर्ण, और सकट का तद्भव होता है छकड़ा, और अतः उक्त में चोंच तद्भव शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आशीर्वाद है दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए दोस्तों। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, केंद्रीयकरण दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है दोस्तों। जो चार विकल्प दिए हुए हैं उसके अंदर कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों, बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए पहले का दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा होगा। परिशिष्ट नहीं होता, शिष्ट होता है दोस्तों, परिशिष्ट पहले का हो गया दोस्तों। और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हो जाएगा दोस्तों पौरुष। तो कौन सा विकल्प है इसके अंदर, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरे का सही क्या होगा दोस्तों, तीसरे का सही हो जाएगा दोस्तों लावण्य, यह सही हो जाएगा तीसरे का। चौथे का शुद्ध शब्द कौन सा होगा, व्यवहारिक का दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा एग्जामों के अंदर ये प्रश्न पूछे गए, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार प्रश्न पूछे गए इसके अंदर, तो कौन सा विकल्प है इसके अंदर सही हो जाएगा, पौरुष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या है दोस्तों। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या है दोस्तों। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो कौन सा विकल्प है, अवसरवादी व्यक्ति दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों आपके 30 प्रश्न के अंदर से, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों। और बीएचईसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके फॉलो कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। यह है हमारे इंस्टाग्राम आईडी। आप किसी भी प्रकार की यहाँ पे जाके बेझिझक किसी भी प्रकार की सहायता या अन्य बीएचईसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।